ज़रा सोचें, एक ज़माना था जब बचपन में ना बिजली का बिल हाथ में आते ही वालिदैन के चेहरों का रंग ना उड़ जाता था। लेकिन आज का मंज़र और भी ज़्यादा खौफनाक है। महंगाई ने ऐसे अपने पंजे गाड़ दिए हैं कि बिल देखते ही ना लगता है जैसे ज़मीन पाँव के नीचे से ना फिसल रही हो। कभी सोचा है जब यूके में गैस और बिजली के बिल 2-2 बार बढ़ेंगे तो ये सुनकर आवाम पर कैसे क़यामत टूटेगी? यूके में रहना ना अवाम के लिए एक अज़ाब बन गया है। ये इज़ाफ़ा एक धमाके की तरह है जिसने ना ब्रिटिश अवाम की कमर को तोड़ के बल्कि हिला के रख दिया है। तो क्या एक आम इंसान भी इस तरह अपने बिजली और गैस के बिल देखकर सकते में रह जाएगा? और आगे इन पर क्या नया बोझ आने वाला है, ये जानकर शायद आप भी सकते में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब खैरियत से हैं? यूके की आवाम तो पहले ही महंगाई के बोझ तले ना दब चुकी है। आमदनी कम है, अखराजात आसमान से बातें कर रहे हैं। हर दिन लोगों की जेबें ना खाली हो रही हैं और खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो भी उनकी पहुंच से बिल्कुल बाहर जा रही हैं। सूरत हाल इतनी बिगड़ गई है कि लोग दिल पर पत्थर रख के ना अपने घर बार, बरसों की मेहनत सब कुछ छोड़ कर ना यूके को हैदराबाद कहने पे मजबूर हो रहे हैं और दूसरे मुल्कों की तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं। सोचे ज़रा, एक ऐसा मुल्क जहां कभी लोग रहने के ख्वाब देखते थे, आज यहां यूके से लोग भागने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यूके जैसे मुल्क का ये हाल है? इतनी सारी महंगाई के बाद हुकूमत ने एक और नया बम गिरा दिया। सिर्फ 1 साल के अंदर दूसरी बार गैस और बिजली के बिल बढ़ा दिए और ये इजाफा कोई दूर की बात नहीं है। इस नेक्स्ट मंथ अक्टूबर से सीधा आपके बिलों में लग के आएंगे। यानी हर महीने जब बिल हाथ में आएगा ना, तो दिल दहक के रह जाएगा। ये कैसे हम भरेंगे? पहले ही लोग एक एक पाउंड गिन करना यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, ऊपर से ये इजाफी बिल। यकीन माने लगता है जैसे अब आम इंसान की ज़िंदगी ना अजीरन बना दी गई हो। क्या आपने सोचा है कि इस फैसले के बाद एक आम घर का क्या हाल होगा? और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है, ये इज़ाफ़ा आम दिनों में नहीं बल्कि ठीक उस वक़्त किया जा रहा है जब बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो रही है। ज़रा सोचें, बाहर बर्फ़ पड़ रही होगी, ठंडी हवाएं चल रही होंगी, घर में बच्चे सर्दी से कांप रहे होंगे और इस वक़्त गैस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप गैस चलाएंगे डेफ़िनेटली उतना ज़्यादा जी बिल भी आएगा और जी बिल जो होगा आसमान को छुएगा। ये कैसा इंसाफ है? लोग तो पहले ही सोच सोच कर ना परेशान हो रहे हैं, इस बार सर्दी कैसे गुजारी जाएगी? आखिर एक आम घराना कहाँ से इतने पैसे निकालेगा? ये सवाल आज हर ब्रिटिश फैमिली के दिल को ना हिला रहा है। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जी हाँ, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग हुई, उस जंग के बीच में यूके को अब वो सस्ती गैसें नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी। अब हुकूमत बहुत मजबूर है वो यूरोप, अमेरिका और दूसरे मुल्कों से ना महंगे दामों से गैस खरीदने पर। और इसके जो बरह रास्त बोझ है ना किस पर डाला जा रहा है? डेफिनेटली आम आवाम पर। सोचें, एक तरफ जंग किसी और की है लेकिन कीमत हमें अपनी जेब से चुकानी पड़ रही है। हर फैमिली यही सोच रही है कि आखिर हमारा क्या कसूर है? हम दिन रात कमाने के बावजूद सिर्फ बिलों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये वो सवाल है जो आज हर घर में गूंज रहा है। असल में यूके खुद बहुत महंगी गैस खरीद रहा है, फिर जब आवाम तक पहुंचती है तो इसकी कीमत और डबल दुगनी हो जाती है। यानी हर कदम पर आवाम की जेब ही खाली की जा रही है, जैसे जीना ही ना अजाब बना दिया गया हो। कभी वक्त ऐसा भी था कि यूके में बिजली और गैस के रेट बहुत कम थे, लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, आमदन ज़्यादा थी, ज़िंदगी आसान लगती थी। मगर अब हालात बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं। महंगाई का तूफ़ान ऐसा आया है कि साल की जो शरह है ना 4% से ऊपर जा पहुंची है। लगता है खुशहाली ना माजी की बात बन के रह गई है और अब हर दिन एक नया बोझ का धमाका हो रहा है। लोग इस लिविंग क्राइसिस में ना बिल्कुल टूट के रह गए हैं। रोटी, दाल, दलिया, चॉकलेट, चाय, ये सब चीज़ें जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं ना, आज इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी के लिए ना खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लगता है जैसे रोज़मर्रा का खाना भी ना अब एक लग्जरी फूड बन गया है। और ये सब चल रहा था कि अचानक जी लेबर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया, महंगाई का नया धमाका आवाम पर। ज़रा सोचें, पहले ही लोग जेबें खाली करके गुजारा कर रहे थे, ऊपर से ये नया बोझ लगता है जैसे हर दिन एक नई तकलीफ लेके आ रहा है और आम इंसान बस ना हाँफता रह जाए। यूके में जो अथॉरिटी है वो गैस और बिजली बिलों की ना नज़र रखती है, मगर हाल में ना आवाम को सिर्फ बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अक्टूबर से उन्होंने फिर एक नया इजाफा कर दिया है, सिर्फ 2% का। लेकिन याद करें, पिछले साल अगस्त में ना तकरीबन 10% का धमाका हुआ था। यानी आपके बिल जो पहले
1712 पाउंड थे, अब बढ़ाकर 1735 पाउंड तक पहुंच गए हैं। सोचे ज़रा, हर घर की जेब से दिन ब दिन इतना पैसा निकल रहा है कि लगता है जैसे ज़िंदगी का हर पल ना मेहनत की कीमत अदा करके ही गुजारना पड़ेगा। इस नए इजाफे के बाद आपका सालाना जो बिल होगा तकरीबन 40 पाउंड मज़ीद बढ़ाए जा रहे हैं। यानी सोचें, पहले ही जो पैसा कम पड़ रहा है, अब ऊपर से ये नया बोझ। लगता है जैसे हर घर की ज़िंदगी महंगाई का एक और बम गिर जाएगा। यानी हर नया दिन महंगाई लेके आएगा और आम आदमी बस परेशानी में ना घेरा रह जाएगा। अब हमें हर महीने की गैस और बिजली के बिल ने मज़ीद 3.5 पाउंड अलग से देने पड़ेंगे। कोई कहे ठीक है इतना नहीं है, आखिर ये कब तक चलेगा? पहले ही जेब खाली है, ऊपर से हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ये बोझ डाल रहे हैं। 3.5 पाउंड सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब हर चीज़ महंगी हो ना तो ये 3.5 भी ना ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने ना ज़बरदस्ती हमारी जेब से ना आखिरी सिक्का भी निकाल लिया हो। यकीन करें, बिल आते ही दिल पर ना एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है। अब सोचें, अगर आज ये 3.5 बढ़ाए हैं तो कल क्या 10-15 और बढ़ा दिए जाएं? ये सब देख कर लगता है जैसे हम एक ऐसी दलदल में फंसते जा रहे हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब देखें, इस सब के जो बड़ी वजह निकली है ना, वो भी कोई छोटी नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था, यूक्रेन और रशिया की जंग ने ना सब कुछ उल्ट पुल्ट करके रख दिया है। यूके को अब गैस के वो सस्ते ज़राए नहीं मिल रहे जो पहले मिलते थे। अब इन्हें मजबूरन दूसरे ममालिक से ना महंगी गैस खरीदनी पड़ रही है, और जाहिर है वही महंगी गैस फिर हम लोगों को भी मिलेगी, बल्कि महंगे दामों में हमें बेची जा रही है। सोचें ज़रा, ये जंग वहाँ लड़ी जा रही है और इसकी सज़ा यहाँ हमें मिल रही है। आम लोगों को जो पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं, अब मज़ीद कट रहे हैं। दिल करता है चीखें, पूछें आखिर हमारा कसूर क्या है? क्यों हमें हर बार कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? और रही बात बिजली की, तो हुकूमत का कहना है कि हमें नेशनल ग्रिड से जो बिजली मिल रही है ना, इसको किस तरह मेंटेन रखना है, बैलेंस रखना है। मतलब ये कि जो बिजली घरों में, मार्केटों में, प्लाजों में आ रही है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी को ना बराबर रखना होगा। अब याद रहे, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ जी बैलेंस होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इस बैलेंस की कीमत कौन अदा करेगा? हम लोग, हम जिनके घरों के बिल पहले ही आसमान को छू रहे हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि बिजली की जो फ्रिक्वेंसी है उसको सीधा रखने के लिए मज़ीद पैसे दो। आखिर ये कैसा इंसाफ है? लगता है जैसे हुकूमत को आवाम के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं है, बस एक के बाद एक बोझ डाल रहे हैं। दिल चाहता है कि सर पकड़ के बैठ जाएं कि आखिर कहाँ जाके ये सब रुकेगा। असल मसला ये है कि बिजली की डिमांड कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि जी नेशनल ग्रिड पूरी ताकत से बिजली बना ही नहीं रहा, लेकिन घरों में लोग कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब सोचें, ये जो फ़र्क है ना, इसका सारा बोझ भी आखिरकार हम पर ही डाला जा रहा है। मतलब बिजली ज़्यादा बन रही है मगर हमने भी इस्तेमाल कम किया है, फिर भी पैसे हमसे ही निकलवाने होंगे। क्या कसूर है हमारा? कभी लगता है जैसे हम किसी ऐसी मशीन का पुर्जा हैं जो हर हाल में ना चलना ही चलना है, और कभी ऐसा वक्त आता है कि नेशनल ग्रिड के पास बिजली बनाने की सलाहियत ही कम रह जाती है, लेकिन इस वक्त डिमांड आसमान पर पहुंच जाती है। अब ज़रा सोचें, एक तरफ बिजली कम है, दूसरी तरफ लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर अवाम की जेब पर एक और भारी वार, यानी हर हाल में नुकसान हमारा ही है। या तो बिजली ज़्यादा बन रही है और हमसे पैसे निकाले जा रहे हैं, या बिजली कम बन रही है और फिर भी हम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। सच बताऊं, अब जो ये लेक्चर दे के हुकूमत ने कवर किया है ना, कि वो भी आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। कह रहे हैं जिस अजाफी अखराजात आ गए हैं, इसलिए ये सब कुछ सार्फिन पर डाल दिया गया है। मतलब साफ़ है, आखिरकार बिलों का बोझ भी हम आम आवाम को ही उठाना पड़ेगा। वो ये ज़रूर दिखावा करते हैं कि कुछ कमर्शियल सार्फिन पर भी बोझ डाला जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि आम घरों के बिल ही ना सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अब देखो, हुकूमत के दादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 34% लोग वो हैं जो प्रोटेक्टेड कस्टमर हैं, यानी जो साल का टैरिफ खरीद लेते हैं वो महफूज हैं, उन पर इजाफे का असर बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन बाकी के करोड़ों लोग वही हम और आप जैसे लोग हैं जिनके ऊपर ये महंगाई का पहाड़ गिर रहा है। सोचें, एक तरफ बिल बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जी ग्रोसरी की जो दाम है वो आसमानों को छू रहे हैं। किराए के मकान वालों के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, और जो लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे दुकानें होगी, इनके बिल भी दुगने हो जाएंगे।
बंदा कहाँ जाए, बच्चों की फीसें देने के पैसे नहीं हैं और ऊपर से हर महीने नया बिल, जैसे किसी नई सज़ा का परवाना दिया जा रहा है। ऊपर से जी पार्लियामेंट में एक और तमाशा लगा हुआ है। टूरिस्ट और लेबर एक दूसरे पर ना कीचड़ उछाल रहे हैं। लेबर कहती है कसूर टूरिस्ट का है। इसके दौर के फैसले की वजह से ना इन दोनों के फैसलों के दरमियान ना आज ये हालात हैं। जो टूरिस्ट कहते हैं नहीं, ये सब लेबर की अपनी पॉलिसियां हैं और हमें क्या मिला इस बजट बहस पे, इस सारी बहस में हमें क्या मिल रहा है, खाली जेब और रोती हुई अवाम। वही अवाम जिसने वादे किए थे कि टैक्स कम होंगे, बिलों में कमी आएगी, वर्किंग क्लास को सहूलत दी जाएगी, लेकिन हुआ क्या, उल्टा टैक्स बढ़ा दिए गए, बिलों पर बोझ डाल दिया गया और बेनिफिट भी कम कर दिए गए। अब तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी गुजारना नहीं बल्कि एक जंग लड़ना है। हर रोज़ एक नई फ़िक्र, एक नया बोझ। लोग पहले ही महंगाई के सताए हुए हैं, अब ये बिल इन पर मज़ीद क़यामत दहा रहे हैं। और माहिरीन का भी यही कहना है कि आने वाले बजट में ना टैक्सेस मज़ीद बढ़ सकते हैं। सोचें ज़रा, अगर ये भी हो गया ना तो फिर ग्रोसरी से लेकर किराए तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। मैं तो दुआ करती हूँ कि किसी तरह आने वाले दिनों में ना आवाम के लिए कोई रिलीफ आए, ताकि वर्किंग क्लास के लोग अपनी कम आमदनी में भी ना सुकून से अपनी सांस ले सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा और अपनी कमेंट में भी ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी राय से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।